अभय आनंद जी, क्योंकि ये तो देखिए राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति की बात करेंगी, वो उस पर आरोप लगाएंगे, वो एक मिनट मैं अनवर जी एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये तो सब राजनीति करते रहेंगे, लेकिन सर कैसे रुकेगा? क्योंकि आपने जो 2005 के बाद का वक्त बताया जिसपे रिफॉर्म्स हुए, और ये मानते भी है कई लोग कि 2005 से 2010 के बीच में, जैसे देवज्योति जी कह रहे हैं कि हाँ उस वक्त हुए थे सुधार, लेकिन अब क्या गड़बड़ हो रही है? अब पुलिस के लेवल पे कैसे चीजें सुधारी जा सकती हैं, या फिर सरकार का इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है? कैसे सरकार पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकती है? किस तरीके से सुधार हो सर? अपराध रुकता है और बढ़ता है, वो पुलिस की कमी है या उसका परफॉर्मेंस है? ये कंप्लीटली प्रोफेशनल गेम है, इसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। न पॉलिटिक्स से ये घटता है न बढ़ता है। पॉलिटिक्स का असर पड़ता है पुलिस के फंक्शनिंग पर। पुलिस का फंक्शनिंग अगर क्लीन रहेगा, जो पॉलिटिकली लोग उसको इंटरफियर नहीं करेंगे, तो प्रोफेशनल काम होगा। इट्स अ ह्यूजली कंप्लीटली प्रोफेशनल वर्क। इन्वेस्टिगेशन करना बहुत प्रोफेशनल चीज होती है। अब कोई ऑफिसर चला इन्वेस्टिगेशन करने, रास्ते में उसको हटा दिया गया कि अब आप हटिए वहां से, कोई दूसरा है। ऐसे अगर होने चला तब तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ट्रायल कराओ, ट्रायल कैसे कराओ, पीडी ट्रायल, अपील्स जो होते हैं। एक स्टेज आया था बिहार में जब 2012 में सडनली शूट कर गया था, एंड एज डीजीपी आई वाज समन्ड, और भी लोग समन्ड थे। तो जनरल होता था पेट्रोलिंग बढ़ाइए, गाड़ी घुमवाइए। ठीक है सर। इशू ये हुआ कि आप एज डीजीपी यू मस्ट गिव न्यू आइडियाज बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स। तो नया आइडिया लॉ के बाइंड के अंदर देना पड़ता है। एवरीथिंग रिलेट्स टू प्रोफेशनलिज्म इन पुलिस। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। सर क्या एनकाउंटर रास्ता है? क्योंकि बार बार यही बात की जा रही है कि एनकाउंटर्स होने चाहिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आई हैव माई व्यूज फिक्स्ड। नहीं होता, एनकाउंटर से नहीं होता। आपको और हक क्या है आपको मारने का? एनकाउंटर का मतलब ही आप मीन कर रही हैं फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर्स हुए हैं, सामने से गोलियां चली हैं, घंटों घंटों गोलियां चली हैं, तो होगी। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमको भी है, तो हम भी फायर करेंगे। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि पकड़ने के बाद उसको मार दिया जाए, ये सभ्य समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, देवज्योति जी बोलिए। अब बोलिए आप। सर जो बोल रहे हैं अभय आनंद साहब, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। पुलिसिंग एक अलग चीज है। पुलिसिंग जो है काम करने का जो तरीका है। ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया है। सत्य प्रकाश जी, क्योंकि देखिए सवाल आप पे ही सर बार बार उठेंगे। अब आपकी ही देखिए आपकी पार्टियों के नेता कह रहे हैं, आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं, फिर चाहे वो विजय सिन्हा का बयान हो, वो भी ये मान रहे हैं कि हाँ 5 से 10 का दौर अलग था उस वक्त, उस दौर को फिर वापस आना चाहिए। वो भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी गठबंधन के लोग हैं, आपके डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया। 5 से 10 का जो दौर था, उसने पहले 2000 से 2005 का दौर देखा था, 95 से 2000 का दौर देखा था, और 90 से 95 का दौर देखा था। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दौर से बिहार 2005 से 10 में जब निकला और सुकून की एक स्थिति पैदा हुई, तो लोगों को राहत मिला। मैं मानता हूं कि जो अपराध है वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको काबू किया जाए, और पुलिसिंग सिस्टम से लेकर के न्याय प्रणाली तक में जो भी सुधार की गुंजाइश होती है वो जरूर हमारी सरकार करेगी। जो घटना दरभंगा में घटी है कि वीआईपी चीफ के पिता की हत्या निर्मम कर दी गई, वो बहुत दुखद घटना है, जो भी पटना की आप घटना बता रही थी। लेकिन अगर आप ऐसा मानने लगे कि बिहार अपराध के गर्त में जा रहा है, ये स्थिति नहीं है। 13 करोड़ की आबादी है, बड़े क्षेत्रफल का एक राज्य है, उसने अपराध पर काबू करना सीखा है, और वहां की सरकार
जीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ, इसमें मुझे कोई शक नहीं इस बात को कहने में। और अभयानंद जी नीतीश कुमार जी को बहुत बेहतर जानते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अपराध के खिलाफ हमेशा मुस्तैद रहे हैं। और वो जो बात कह रहे थे कि पुलिसिंग को लेकर के, कि पुलिसिंग का एक बाइंड फ्रेमवर्क है, उसी में काम करने हैं और नए आइडियाज पे काम करने हैं, तो मैं मानता हूं कि इस तरह का अपराध कि कोई रात में उनके जानने वाले जाएं और उनकी हत्या करके चले आए, इसको रोकने के लिए पुलिसिंग के पास क्या, मैं रुकिए, इसको रोकने के लिए आखिर मैं भी समझना चाहता हूं डीजीपी साहब से कि ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए क्या क्रिमिनोलॉजी में कोई नए पैरामीटर्स भारत या अलग कहीं आए हैं इस तरह की हत्याओं को रोकने के लिए, जहां एक इंटेंट के साथ कोई व्यक्ति हत्या ही करना चाहता है। सर अपराधियों में तो डर होना चाहिए। अपराधियों में डर है, अगर अपराधियों में डर नहीं होता तो बिहार अपहरण उद्योग का राज्य था, फिरौती उद्योग का राज्य था। एक फिरौती, एक अपहरण नहीं। आप एक घटना दिखा दीजिए। कुछ ही दिन पहले ट्रेन से एक किसी को अपहरित किया गया है, उसके बाद गोली मारी गई चलती ट्रेन में। आप समझिए कि अगर कोई गैंग चल रहा हो, कि पूरा एक गैंग काम कर रहा हो और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया हो बिहार में, छिटपुट घटनाएं अपराध की हैं और ये भारत के हर राज्य में हैं। इसको बिहार को सिर्फ इस तरह से देखेंगे आप तो भारत के करीब करीब हर राज्य में, बर्गर किंग में दिन दहाड़े दिल्ली में शूटर शूट आउट करके चले जाते हैं, मूसेवाले की हत्या हो जाती है पंजाब में दिन दहाड़े AK-47 से, तो आप क्या मानेंगे? हर राज्य में इस तरह का अपराध है। गौनिका जी मैं इसका बहाना नहीं ले रहा हूं, गौनिका जी मैं बहाना नहीं ले रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं ये एक मिनट, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपराध की जो दुनिया है, जो अपराधी हैं, उसके खिलाफ नए पैरामीटर्स की जरूरत हर राज्य को है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे और अपराध को काबू करेंगे। ठीक है।